जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं मुकेश यादव एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बोले तो इकाई का अंक। इकाई का अंक किसे कहते हैं? इकाई का अंक देखिए, अगर मैथमेटिकल भाषा में बात किया जाए तो रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई 10। किसी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है उसे इकाई का अंक कहा जाता है। कोई संख्या हो, जैसे 35 एक संख्या ले लिया गया, इसमें इकाई का अंक सबको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फिर भी अगर मैथमेटिकल भाषा में इकाई का अंक किसे कहते हैं तो डिवाइड बाई 10 करो। 10 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 35 को 10 से डिवाइड करने पर 10 तिहाई 30, 5 रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। तो जो रिमाइंडर आता है वही किसी संख्या में इकाई का अंक होता है। तो इसी बात को लिखा गया रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई 10। तो किसी संख्या को 10 से भाग करने पर जो शेषफल आता है वही उसका इकाई का अंक होता है। जैसे बात की जाए 40 की, 40 को 10 से डिवाइड करो, इकाई का अंक सबको पता है ऑलरेडी, लेकिन 10 से डिवाइड करके देख लीजिए, पूरा डिवाइड हो गया। शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं। शेषफल की बात करें, कितना बचा? 0 या कुछ नहीं, 0। शेषफल 0 बचा, अर्थात इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। अथवा आप जानते हो कोई संख्या लिखी गई हो 4 3 2 3 7 8, इस संख्या में इकाई का अंक, तो आप दाहिने तरफ से देखोगे जो पहला अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दाहिने हाथ की तरफ से पहला अंक ही इकाई का अंक होता है। सबको पता है कक्षा 4 से ये बातें। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है इकाई का अंक। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए, कोई संख्या अगर दी गई हो 32 × 48 × 64 × 72, 78 कर दीजिए। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? एग्जाम्पल है 32, 48, 64, 78। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इकाई के अंक को ही आपस में गुणा करेंगे। हमें पूरी संख्या के गुणा करने का कोई मतलब नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए इकाई के अंक को गुणा करेंगे। 2 8 16, इकाई का अंक 6 आ गया, 6 को आगे बढ़ा लेंगे, 6 चौक 24, इकाई का अंक 4 आ गया, 4 को आगे बढ़ा लेंगे, 4 8 32। तो हमें इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 2। इकाई का अंक पूछा गया तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा? 2। ये यूनिट प्लेस आपका आएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल कोई भी ले लिया जाए, 104 × 216 × 324 × 572। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? सेम वही प्रोसेस, इकाई के अंक को ही आपस में गुणा करेंगे। 4 6 24, केवल इकाई के अंक को आगे बढ़ाएंगे, 2 से नहीं मतलब है। अब दो अंकों की संख्या आ गई, केवल इकाई के अंक को आगे बढ़ाएंगे। इस 4 को आगे बढ़ाइए, इकाई के अंक पर गुणा करिए, 4 चौक 16, 6 मिल गया इकाई के अंक पर, इसको आगे बढ़ाइए, 6 दूना 12। ये आपका आंसर है। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर 2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं घातांकीय संख्या पर आधारित प्रश्न, जो प्रत्येक पेपर में बहुत आयत पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अधिकांश टॉपिक यहीं से उठाया जाता है इकाई के अंक का। घातांकीय संख्या पर आधारित, घातांकीय संख्या पर आधारित। घातों पर आधारित, जैसे एग्जाम्पल दिया जाए 2105
की घात 5 3 5 7 3 8 2 4। अगला एग्जाम्पल ले लें 25 16 की घात 73 78 72, या 1 1 4 टाइम 1 11 11 की घात 2012 कर दीजिए, या इसी तरह आगे। अभी आपको बताते हैं सारे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे 4 से डिवाइड किया जाता है, घातों पर जो संख्या होती है उसे 4 से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है। क्या सभी को 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, हम लोग प्रत्येक जगह 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे और कहाँ करेंगे ये जानने के लिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इसी क्रम में सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें 2 3 7 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 4, जिनकी साइक्लिसिटी होती है 4। अभी बता रहे हैं ये साइक्लिसिटी क्या है। 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 2, जिनकी साइक्लिसिटी होती है 2, और 0 1 5 6 ऐसी संख्याएं हैं इनकी साइक्लिसिटी होती है 1, इनकी साइक्लिसिटी होती है 1। अब देखिए साइक्लिसिटी क्या है। साइक्लिसिटी मतलब चक्रीय क्रम, रिपीटेशन होता है हर 4 स्टेप पे हर 4 स्टेप के बाद इनका रिपीटेशन होता है। किस चीज़ का? देख लीजिए, अगर हम घात करें 2 की पावर 1, मान आएगा 2, 2 की पावर 2 करें 2 की पावर 2, 2 गुणे 2 आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 करें तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 4 करें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए, जैसे ही 2 की पावर 5 करेंगे, 2 की पावर 5 करेंगे, जैसे ही 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 की पावर 5 का मान हो जाएगा 32। तो इकाई के अंक का रिपीटेशन हो रहा है, चक्रीय क्रम, हर 4 स्टेप के बाद इकाई के अंक का रिपीटेशन हो रहा है। जो इकाई का अंक आया था 2 की पावर 1 का, वही इकाई का अंक आ रहा है 2 की पावर 5 का। आगे अगर बढ़ेंगे 2 की पावर 6 करेंगे तो मान आ जाएगा 32 दूना 64। देखिए इकाई के अंक का रिपीटेशन हो रहा है। 2 की पावर 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 2 छक 12 128। 2 की पावर 8 करेंगे तो आ जाएगा 256। तो हमने देखा हर 4 स्टेप बाद इकाई के अंक का रिपीटेशन हो रहा। 2 की पावर 1 में इकाई का अंक जो आया था वही मान आएगा 2 की पावर 5 में, 2 की पावर 2 का जो इकाई का अंक आया था वही मान आ रहा 2 की पावर 6 का। सेम इसी तरह 3 7 और 8 का भी होता है, हर 4 स्टेप बाद इकाई के अंक का रिपीटेशन होता है। जैसे आइए दिखा दें 3 का। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 त्रिका 9, 3 की पावर 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 4 इसका मान हो जाएगा 81। लेकिन जैसे ही 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 इसका मान कितना हो जाएगा? 243 243। देखिए रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? 4 स्टेप बाद जैसे ही 5वें स्टेप पर आए, इकाई का अंक वही आया। 3 की पावर 5 में इकाई का अंक वही आया जो 3 की पावर 1 का था। अगर 3 की पावर 6 करें, 3 त्रिका 9 3 चौक 12 2 हाथ से लेकर 3 दूनी 6 1 7 729। देखिए इकाई के अंक का रिपीटेशन हुआ। तो कहना यही चाहते हैं कि 2 3 7 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। हर 4 स्टेप बाद इसमें इकाई के अंक का रिपीटेशन होता है। तो क्या होगा फिर? जैसे हमें पता करना 2 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। 2 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या होगा 2। लेकिन हम 2 की पावर 5 मान लीजिए छोटी संख्या पता भी कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या दी हुई होगी ऐसे
तो हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 को तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इकाई अंक बता सकते हैं 32। लेकिन हम 5 बार क्यों मल्टीप्लाई करें, जो मान 2 की पावर 5 का है वही मान 2 की पावर 1 का है। इसका मतलब इसमें से हम 4 निकाल दें, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 होती है, इसलिए हम इस घात को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 हटा देते हैं इसमें से। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 1 आपका आएगा रिमाइंडर से, इस पर आएगा 1, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 के 4, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यही हम मान लेंगे पावर, जो भी संख्या आएगी इसका पावर क्या मान लेंगे 1। कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे, जो मान 2 की पावर 5 का होता है वही मान 2 की पावर 1 का होता है। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 1 के 2। जो मान 2 की पावर 6 का होगा इकाई के अंक पर वही मान 2 की पावर 2 का होगा। तो देखिए 2 की पावर 6 इकाई का अंक निकालना है, तो हम 6 बार 2 को नहीं गुणा करेंगे, हम 6 को किससे किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 4 स्टेप बाद रिपीटेशन होता है, रिपीट होती है संख्याएं, तो हम 4 4 करके हटाते जाते हैं। तो 6, 2 की पावर 6 है, तो हम 2 को 6 बार नहीं गुणा करेंगे, 4 हटा देंगे इसमें से, 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार जाएगा 4 1 के 4, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। जो रिमाइंडर बचता है यही इसकी पावर मान लेते हैं, 2 की पावर रिमाइंडर जो बचता है 2, आंसर आ जाएगा इकाई का अंक 4 आ जाएगा। तो स्टेप 1 क्या करते हैं, पहले स्टेप में घात को 4 से डिवाइड करते हैं, घात को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसी रिमाइंडर को संख्या की घात बना देते हैं, इसी रिमाइंडर को दी हुई संख्या की घात बना देते हैं। दी हुई संख्या की घात बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए जो मान 2 की पावर 8 का है इकाई के अंक पर वही मान है 2 की पावर 4 का। अर्थात हमें 2 की पावर 8 अगर निकालना हो, 2 की पावर 8 निकालना हो इकाई का अंक, तो हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, घात को 4 से डिवाइड करेंगे, और हम देख रहे हैं घात पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 को 4 से काटेंगे, ये पूरा डिवाइड हो जाएगी। जब पूरा डिवाइड हो जाएगी तो हम फिर भी क्या मानेंगे, जो मान 2 की पावर 8 का वही मान 2 की पावर 4 का। तो जब 4 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे, तो हम यहाँ पर दी हुई संख्या की पावर 4 मान लेते हैं। दी हुई संख्या की पावर कितना मान लेते हैं, 4। अब इकाई का अंक निकल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इकाई का अंक हो जाएगा 6। ये आपका आंसर है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए इसी तरह कुछ एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो 1507 की पावर 4 3 2 8 4 3 2 8 2 माइनस 932 एक मिनट 922 की पावर कुछ ले लीजिए 4 3 2 1। हल कीजिए इसको। तो सबसे पहले देखिए इकाई के स्थान की बात कर रहे हैं, ये 2 3 7 8 अगर आया हो किसी एक्सप्रेशन में, किसी संख्या में, घातांक वाले प्रश्न में इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 आया हो, 2 3 7 8 में से कोई संख्या आई हो, तो अभी हम बताए 2 स्टेप में हल करते हैं। घात को 4 से डिवाइड करना है, घात को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने का रूल आगे बताया जाएगा डिविजिबिलिटी रूल में, लास्ट 2 अंक ही डिवाइड करते हैं 4 से।
अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो समझ लो घात जो है 4 लगेगा, नहीं डिवाइड होती है जो शेषफल बचेगा वही इकाई के अंक की घात लगा देंगे। तो पूरी संख्या को 4 से ना डिवाइड करके केवल 82 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8, कट जाएगा 0, 1 मिनट, 2 उतरेगा यहाँ 0 बढ़ा के 2 उतर जाएगा। 82 को 4 से, अरे सीधा सीधा आप समझ सकते हो, 82 को 4 से डिवाइड करोगे ये 20 बार जाएगा, 20 चौक 80, सीधी सीधी बात। कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बच रहा है वही 1507 है, इसका इकाई का अंक ले लीजिए 7 की घात 2। माइनस था, माइनस लगा दिए। यहाँ देखिए 922 की घात 4321 है। अब इसमें 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 1 बच रहा, तो इकाई का अंक पर 2 है, 2 की पावर 1 लगा देंगे। अब देखिए 7 की पावर 2 मतलब 7 सते 49, 7 सते 49, इकाई का अंक पर 9 है, 2 की पावर 1 मतलब 2 1 के 2। इकाई का अंक हमें पता करना है, इससे कोई मतलब नहीं, 9 में से 2 गया 7, ये हमारा हो जाएगा इकाई का अंक, ये आ जाएगा इकाई का अंक। तो अभी बताए 2 3 7 8 वाले केस में हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर बात करें 4 और 9 वाले केस में, अगर यहाँ 4 और 9 आया हो, देखिए 4 और 9 की बात करें, 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, मतलब 4 की पावर 1 का मान होगा 4, 4 की पावर 2 का 4 चौक 16। अब देखिए संख्या रिपीट होने लगेगी, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, देखिए रिपीट हो गया, 4 की पावर 4, 4 6 24 1 25 256, देखिए रिपीट हो गया। तो 2 अंक बाद ही संख्या रिपीट होती है। अगर 4 की पावर 5 का मान करें, 4 6 24, हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22, हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 1024। तो इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। 4 की पावर 1 इकाई का अंक 4 आएगा, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 6 आएगा इकाई का अंक। फिर 4 की पावर 3 करेंगे, फिर 4 आएगा, 4 की पावर 4 करेंगे 6 आएगा। तो एक बार 4 आता है, एक बार 6 आता है। तो इतना समझ लीजिए, 4 की पावर, अगर 4 की पावर 8 संख्या हो, 8 मतलब होता है विषम, 1 3 5, 4 की पावर 8 हो तो हम समझ लेंगे 4 की पावर 1 है, इकाई के अंक पर क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर इवन अगर हो, 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर इवन हो तो हम समझ लेंगे कि 4 की पावर क्या है? 4 की पावर 2 है। और 4 की पावर 2 का मान 4 चौक 16, इकाई के अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया जाए, 4 की पावर 2 2 4 9 बात करें तो हम पूरी घात को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी हम 4 भी समझ सकते हैं। ये संख्याएं 4 के बाद भी रिपीट होंगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 के बाद पुनः रिपीट होगा, जो पहला था वही चौथा था। तो इसमें 4 से भी डिवाइड करके हम देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम टाइम भूल जाओ कि इनकी साइक्लिसिटी 2 होती 4 और 9 की, तो कोई बात नहीं, आप 4 से ही डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर याद रखोगे तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम में 1 सेकंड बचाना पड़ता है। आप लोग जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए उनको पता है समय का बहुत महत्व होता है एग्ज़ाम में। वहाँ पर स्मार्ट माइंड चाहिए और कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। हम इसलिए आए हैं, आपको फ्री में सिखा देंगे, पेन फ्री। आप पेन का इस्तेमाल नहीं करोगे, माइंडली कैलकुलेशन करोगे। आप भरोसा तो करो, देखो। और हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप ये पहला क्लास है, बेसिक लेवल का होता है। दूसरा और तीसरे पार्ट में आप आइए, आपको ऐसे ऐसे अच्छे और अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे कि आप उसको कहीं भी नहीं पढ़े रहे होगे। किसी भी कोचिंग की बात कर रहे हैं आप, चाहे जहाँ पढ़े हो, चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में पढ़े हो। तो देखिए, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ाई नहीं हो रही है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। लेकिन स्मार्ट बोर्ड से आपको मतलब नहीं है। परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट बोर्ड होना ज़रूरी नहीं है। परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट माइंड चाहिए, दिमाग स्मार्ट होना चाहिए। तो आपको आपका माइंड बिल्कुल स्मार्ट करने के लिए आए हैं हम।
तो देखिए, आइए कंटेंट पर आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप जो है केवल पढ़ने के दौरान, पढ़ाई करते समय दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब यहीं रखा करो, सब प्रेजेंट रहे और ऑनलाइन मोड में रखा करो। अब लोग ऑफलाइन हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते ऑफलाइन हो जाते हो, पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है। तो ऑफलाइन रहोगे, कल सुनोगे, वीडियो ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो हमेशा अपने आप को ऑनलाइन रखो। तो देखिए, आ जाओ ऑनलाइन मोड पर। आगे की बात करें, 4 और 9 की बात कर रहे थे। इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। इनकी 4 मान के घात को 4 से डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो। लेकिन अगर आपको याद रहा 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, तो आपको इस सवाल को हल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 4 की पावर इवन है या ऑड, तुरंत कहोगे ऑड है। विषम संख्या आई है 9, तो जब 4 की पावर ऑड हो तो 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 4 की पावर 1 मान लो, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहीं 9 के स्थान पे 8 होता, अब 4 की पावर इवन आ गया, इसको 4 की पावर 2 मान के हल कर देते, 4 चौक 16, इकाई अंक क्या आ गया, 6 आंसर। अन्यथा आप 4 से डिवाइड करोगे, जो शेषफल आएगा उसको इसकी घात बना के भी हल कर सकते हो। देखिए, जैसे कोई संख्या दी गई हो 22, 3, 22, 34 की पावर 5, 6, 7, 5, 7, 7, 6, 2, 3, 4, इतनी बड़ी संख्या दी गई है। अब हम इसको 4 से डिवाइड क्यों करें, हमें पता है कि लास्ट में इकाई अंक में 4 आया है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, तो 4 की पावर इवन है, इसको हम मान लेंगे 4 की पावर 2, 4 चौक 16, इकाई अंक पर क्या आएगा 16, यही आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप 34 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, कई बार जाएगा, 4 7 8 4 8 32, शेषफल आएगा 2, यही 4 इकाई के अंक पर 4 की घात पे चढ़ा दीजिएगा, तो ये बात एक ही है। लेकिन समय बचाने के लिए करना है कुछ काम। तो यही 9 के केस में भी होता है। अगर हम 9 की बात करें, 9 की पावर 1 9 आएगा, 9 की पावर 2 9 81। देखिए 2 के बाद रिपीटेशन हो जाएगा, साइक्लिसिटी 2 होती है 9 की भी, 9 की पावर 3 9 72 729। देखिए रिपीट हो गया, संख्या रिपीट होने लगी। 9 की पावर 4 करोगे, जो भी मान आएगा लास्ट में 1 आएगा, तो 2 के बाद रिपीट होने लगी। तो इसको भी आप, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 मान सकते हो, क्योंकि 4 के बाद भी वही आता है। जिस तरह इसमें था 4 में, इसकी साइक्लिसिटी इसकी भी आप 4 मान सकते हो। लेकिन 2 अगर साइक्लिसिटी 2 मान के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर 9 की पावर इवन आया हो तो 2 मान लीजिए, ऑड आया हो तो 1 मान लीजिए। कोई संख्या जैसे दी गई हो 5709 की पावर 5 7 3 6 8 2। अब हम इसको 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, केवल इतना देखेंगे, ये इवन है, सम संख्या है, तो 9 की पावर 2 मान लीजिए, इकाई अंक 1 आ जाएगा। 9 9 81, 9 गुणे 9 9 9 81, इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। अगर यहीं होता 8 1 होता तो हम देख लिए ऑड है, विषम है, तो क्या मानेंगे 9 की पावर 1, आंसर इकाई अंक क्या आएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 और 9 वाले केस में इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। अब आगे ले चलते हैं आपको। जीरो 1 5 6 पर बचा था 0 1 5 6। इसकी साइक्लिसिटी होती है भैया 1, इसकी साइक्लिसिटी 1। हर अगली संख्या में इकाई के अंक का रिपीटेशन होता है। जैसे 0 को हटा दिया जाए, 1 की बात किया जाए, 1 की पावर 1 वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर 2 वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर 3 वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर 4 वैल्यू 1 आएगी। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। या इसकी भी साइक्लिसिटी आप 4 मान सकते हो, 4 से भी डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि हर 4 अंक के बाद भी संख्याएं रिपीट होती हैं। हर 4 के बाद भी रिपीट मान सकते हो, 1 के बाद रिपीट मान सकते हो, 2 के बाद रिपीट मान सकते हो। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। 1 की इसी तरह 5 की होती है, 5 की पावर 1 वैल्यू 5 आएगा, 5 की पावर 2 25,
इकाई अंक 5 ही आएगा, 5 की पावर 3 125, इकाई अंक 5 ही आएगा, 5 की पावर 4 625, इसमें भी इकाई अंक 5 आएगा। तो इकाई अंक हमेशा वही रहेगा, 5 में भी, इसी तरह 6 में भी रहेगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो इसमें भी इकाई अंक क्या आएगा, हर अगली संख्या रिपीट होती है। तो 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमेशा हम यही देखेंगे कि घात चाहे जो हो मान वही आता है। अगर बात करें 25 0 1, घात कुछ भी हो 23 78, हम जानते हैं चाहे जितना घात लगा दें इकाई के अंक पर क्या आएगा, यही संख्या आएगी जो इकाई के अंक पर है। अगर 0 1 5 6 इकाई के अंक पर मिल रही है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 1 होगा। अगर यही होता 78 3 3 5, 7835 की पावर 5 4 3 2 1, कुछ भी हो पावर, कोई मतलब नहीं। साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब हमेशा यही संख्या रिपीट होगी। इकाई अंक पर अगर 0 1 5 6 में से कोई संख्या हो तो यही रिपीट होगी, इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह अगर बात करें 216 4 3 2 3 7 8, कुछ भी होगा तो इसमें क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा 6। तो फाइनली कंक्लूजन इतना ही था कि इन संख्याओं का साइक्लिसिटी 1 होता है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितना होती है, 2 होती है। 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अथवा एग्जाम टाइम अगर भूल जाओ तो सबकी साइक्लिसिटी आप 4 मानकर ही हल कर सकते हो। घात 4 लगा सकते हो, सब में घात को 4 से डिवाइड करके आंसर ला सकते हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो इसको आप रिपीट करके देखिए। अगर फिर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद अगले दिन अगले पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसमें यूनिट डिजिट में अच्छे और अपडेटेड क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो आप कभी पढ़े नहीं रहोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल नए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में नया कंटेंट लेकर। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।